हेलो गाइस, वेलकम टू कलामास। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी मेंस 2024 की परीक्षाएं चल रही हैं और आज है लास्ट एग्जाम यानी ऑप्शनल का एग्जाम। तो चलिए जानते हैं ऑप्शनल के एग्जाम को लेकर स्टूडेंट का फर्स्ट रिएक्शन कैसा था। नाम हम नहीं, आप डायरेक्ट सवाल पूछ लो क्या है। ओके, आपका ऑप्शनल कौन सा है? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। ओके, आपके इसके रिसोर्सेज और प्रिपरेशन कैसे थे? मैंने तो हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर पीएचडी भी हिंदी में की, फिर हिंदी में पढ़ाया भी है। बाकी पेपर ओवरऑल देखे तो टफ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ना उससे तो बहुत पूरा चेंज कर दिया, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। जैसे सर जीएस के पेपर इजी आ रहे थे, उस अकॉर्डिंग आपको ये टफ लग रहा है? इजी नहीं है, पेपर सेटर की नई टीम बैठी है तो वो रिपीटेशन नहीं दिख रहा कि आप पुराने क्वेश्चन पढ़ के आगे काम चल जाएगा, वो भी नहीं है। तो आपका फर्स्ट मेंस था, इससे पहले भी आपने कोई मेंस दिया है? ये छोड़ो इसका, ये छोड़ो। ओके सर, थैंक यू। ऑप्शनल मेरा PSIR है, पॉलिटिकल साइंस। आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करी है? मैंने सेल्फ स्टडी की थी। तो आप मुझे थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि PSIR एक ऐसा ऑप्शनल है जो मोस्टली बच्चे चूज करते हैं पर उन्हें सेल्फ स्टडी में इसके वो नहीं मिलते, रिसोर्सेज नहीं मिलते। हाँ, एक्चुअली काफ़ी डाइवर्स है, डायनामिक्स है, और जो इसका पेपर 2 पार्ट है वो करंट अफेयर्स से पूरा ही करंट अफेयर है। तो आप उसके लिए हो सकता है कुछ वेबसाइट्स हैं IDS से, और आप पर्टिकुलर जैसे किसी टीचर की मैगजीन आती है। तो आपने इसकी स्पेसिफिक कोई बुक या यूट्यूब चैनल, आपने इसके कोई हेल्प ली उसकी? नहीं, ऐसे स्पेसिफिक तो कोई नहीं है, पर मैंने ChatGPT मैंने काफ़ी यूज किया है स्टैटिक पोर्शन के लिए। आपने PYQ सॉल्व किए होंगे PSIR के? PYQ मैंने लगभग 10 साल के 2013 से पूरे पढ़े हैं। तो वो आपको कुछ हेल्प करे? हाँ, बहुत हेल्प की है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो 80% उसी से आता है, PYQ से ही आता है। ओके, आपने PSIR ही क्यों चूज किया? क्या आपने पहले इसके बारे में पढ़ रखा था? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था, बट मैंने सबसे पहले जब पढ़ा तो लक्ष्मीकांत बुक आती पॉलिटी, तो वो पढ़ा, वो मुझे समझ में आई। फिर मैंने इसका डायरेक्ट इसी का सिलेबस देखा, किसी और सब्जेक्ट का नहीं देखा। तो इसमें जो थिंकर्स थे उनका नाम मैंने पहले सुना बस था, पढ़ा नहीं था। जैसे सुकरात है, प्लेटो है और एरिस्टोटल है। तो ये इनको मैंने थोड़ा देखा तो फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आया, कोई सब्जेक्ट से नहीं, बस वैसे इंटरेस्ट आया। हाँ, कि पहले पढ़ा है तो इंटरेस्ट आया, तो इनको पढ़ा तो अच्छा लगा, तो मैंने फिर चूज कर लिया, और मैंने कोई और सब्जेक्ट देखा नहीं। एंथ्रोपोलॉजी। ओके, आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करी है? मैंने तो अपने मतलब सेल्फ स्टडी से की है। मतलब सेल्फ स्टडी से करिए पूरी तरह। तो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो इसकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन करते हैं तो खुद कैसे कर सकते हैं? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि वो सेल्फ स्टडी करने की जगह कोई क्लासेस लें, क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता है, अगर सेल्फ स्टडी करते हो ना तो टाइम लगता है काफी, क्योंकि डायरेक्शन मतलब ऑप्शनल ज्यादातर या तो ये है कि अगर वो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट है तो तब आप उसको ले सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है। मगर अगर आप ऐसे हो कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, मुझे नहीं पता एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो मुझे काफी टाइम लगा समझने में कि क्या करना है, ये डिमांड क्या है क्वेश्चन की एक से, और वो क्या चाहते हैं। तो इसलिए बाकी अगर कोई सेल्फ स्टडी ऑप्शनल क्यों चूज करा जब आपको पता था कि ये नहीं था? मतलब यही मुझे सबसे सही लगा ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है तो मैंने ज़्यादातर ये था कि बहुत ज़्यादा हो गया था टेक्निकल सब्जेक्ट। मैंने सोचा कि मुझे कोई साइंस का, मुझे अब साइंस की जगह आप कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो मुझे एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी सही लगा, क्योंकि इसमें थिंकर्स वगैरह कम है और थोड़ा सोसाइटी के बारे में है ठीक ठाक। तो फिर आपको ये फर्स्ट मेन से या इससे पहले भी आपने कोई? मैं सेकंड मेन से। तो आपने चेंज करा या यही ऑप्शनल चल रहा है? यही ऑप्शन। तो आपको लग रहा है इस बार आपका ऑप्शनल में हो जाएगा? अब हुआ तो अच्छा है, बाकी अब देखते हैं। मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। ओके, आपने प्रिपरेशन कैसे करी? प्रिपरेशन मैंने खुद से ही की थी, नोट्स मार्केट से लेके। तो स्टूडेंट्स को आप बताना चाहेंगे कि आप हिंदी लिटरेचर अगर ले रहे हैं ऑप्शनल में तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? हिंदी लिटरेचर लेने की सबसे पहली बात है कि आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए, उनकी भाषा पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, वो दो, और उसमें रुचि होनी चाहिए विषय में। सबसे बड़ी बात, कोई भी पढ़ें आप विषय लें तो यही जरूरी है। तो आपका ये ऑप्शनल आपने हिंदी लिटरेचर चूज क्यों करा? आपका ग्रेजुएशन में था? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, दरअसल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हिंदी से, और मेरी रुचि भी थी इस विषय में। तो आपने इसकी स्टडी कैसे करी? सेल्फ स्टडी करी? रिसोर्सेज क्या थे इसके? सेल्फ स्टडी की मेनली, और मेनली जो है ना, ये मार्केट में नोट्स उपलब्ध है, तो उसके द्वारा आप कर सकते हैं, उपलब्ध है, पर्याप्त है। तो आपने प्री से पहले इसके लिए ऑप्शनल की कोई प्रिपरेशन नहीं करी? नहीं, प्री से मैंने की हुई थी, मैंने ये थर्ड अटेम्प्ट है तो मेरी पूरी प्रिपरेशन हो रखी थी, तो इतना दिक्कत नहीं थी मेरे को। उन स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे जिन्हें वो PSIR चूज करते हैं पर वो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनको थोड़ी हेल्प होगी आपके? देखो, सेल्फ स्टडी करना आराम से कर सकते हैं, वैसे इसमें ज्यादा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है नहीं, पर अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो पहले बेसिक्स जो है बुक्स वगैरह उन्हें सब पढ़ लें, उसके बाद ही इसमें देखें।
क्योंकि लिखना काफी इजी है, सब सेम कंटेंट लिखेंगे, बट ये कि थोड़े से डेप्थ होनी चाहिए आपके पास लिखने के लिए, तो उसमें स्कॉलर्स वगैरह कुछ आ जाते हैं, न्यूज आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ें, उसमें जो भी आर्टिकल्स जो लिखते हैं जितने भी स्कॉलर्स हैं वो सबको कोट करने के मार्क्स इसमें मिलते हैं, तो खुद से भी कर सकते हैं, पर हाँ रेगुलरली आंसर राइटिंग करें या उसके नोट्स खुद से बनाएं तो आराम से कर सकते हैं खुद से भी। कोई स्पेसिफिक बुक यूज करी आपने PSIR के लिए? PSIR के लिए मैंने बुक्स मेरी जो कॉलेज की थी, जो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जो आती है ओपी को वगैरह, वो सब आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी नोट्स बाकी काफी सफिशिएंट है, अगर नोट से भी जाते हो सफिशिएंट है उनको करने के लिए। हेलो सर, आपका नाम? माय नेम इज मयूर। का ऑप्शनल कौन सा है? PSIR। स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि अगर वो PSIR ले रहा है तो वो प्रिपरेशन कैसे करे अपनी? हिंदी मीडियम के लिए तो मुझे लगता है कि कोई भी ऑप्शनल हो उसके लिए कुछ स्टैटिक वोकैबुलरी होना जरूरी है, और बेसिक बुक तो मुझे पता नहीं ज़्यादा हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन कोई भी ऑप्शनल हो उसके लिए सेक्शन स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल PSIR में फॉरेन पॉलिसी है तो उसका डायनामिक पोर्शन का आंसर लिखते समय हमें स्टैटिक से वो लिंक करना चाहिए। कोई भी आंसर ऐसे GS की तरह नहीं लिख सकते, उसको थ्योरी का बेस देना चाहिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सबका पढ़ाई होना चाहिए। ओके, तो आपका ये फर्स्ट मेंस है? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट मेंस है, तो आपका फर्स्ट मेंस के अकॉर्डिंग आपने इसकी प्रिपरेशन पहले से कितने टाइम पहले से करना स्टार्ट किया था ऑप्शनल? हर साल हम प्री फेल होते हैं तब सबका फोकस वही होता है कि ऑप्शनल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, इसलिए मैं लास्ट 2 साल से ऑप्शनल का प्रिपरेशन काफ़ी हद तक हो चुका था। तो PYQ आपने कितने साल की लगाया इसके लिए? पिछले 10 साल की PYQ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑप्शनल में प्रिडिक्टेबल काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल हो जाता है, और जब हम PYQ अटेम्प्ट करते हो तो मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट ये कि एक कॉन्टेक्स्ट सिर्फ अलग होता है, लेकिन स्टैटिक क्रक्स जो है हर ऑप्शनल का वो सेम ही रहता है, इसलिए ऑप्शनल में ज़्यादातर PYQ ही करने चाहिए। तो आपने PSIR ही क्यों चूज किया है, ऐसा क्या था इसमें? PSIR मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी PSIR है, आई एम BA इन पॉलिटिकल साइंस, हाँ जी। तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। एंड दूसरा कि बाबा ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं हम, करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में होता है, डायनामिक होता है, और कॉन्टेक्स्ट स्टैटिक और डायनामिक का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है PSIR। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो ये था ऑप्शनल पेपर 1 को लेकर स्टूडेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग ऑप्शन चूज कर रखे हैं और सबने अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बताई है।